कल रात भर आप लोग शिवरात्रि के पूजन अर्चन में लगे होंगे। रात भर शिवरात्रि में जागरण किया होगा और अभी इतनी बड़ी संख्या में यहां आना, मैं मानता हूं ये गुलबर्गा के जीवन की ऐतिहासिक घटना होगी। आप लोगों ने एक नया इतिहास बना दिया है। आज एक नया रिकॉर्ड प्रस्थापित कर दिया है। अगर गुलबर्गा इतना बड़ा ऐतिहासिक रिकॉर्ड कर सकता है तो 2014 के चुनाव में पूरा कर्नाटक एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक रिकॉर्ड कर सकता है। और कांग्रेस पार्टी बच नहीं पाएगी। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान ने फैसला कर लिया है। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी 2 अंक को भी पार करने में उसकी आंखों में पानी आ जाएगा, पानी आ जाएगा। मतलब भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई? कांग्रेस पार्टी की ऐसी बर्बादी क्यों हुई? इनकी बर्बादी इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने देश को बर्बाद किया है। अगर देश को बर्बाद न करते तो कांग्रेस पार्टी की बर्बादी नहीं होती। ये कांग्रेस पार्टी अपने पापों के कारण अब मिटने वाली है और देश की जनता बराबर समझ चुकी है कि हमारी जो मुसीबतें हैं, उन मुसीबतों का कारण कोई सरकार नहीं है। इन मुसीबतों का कारण सरकार में बैठी हुई कांग्रेस पार्टी है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड में इतनी बड़ी त्रासदी हो गई, हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग मारे गए, उनकी सरकार ने जवाब दिया। भाइयों बहनों, क्या ये लोकतंत्र है? क्या लोकतंत्र में कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी नेता हो, कितनी ही बड़ी सरकार क्यों न हो, लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों की, राजनीतिक दलों की जिम्मेवारी होती है कि वो पाई पाई का हिसाब दें, पल पल का हिसाब दें। क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, कब किया, किसके लिए किया, ये जनता को जवाब देना चाहिए। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी, इनका अहंकार 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ है। वे देश की जनता को जवाब देना अपना दायित्व नहीं मानते हैं। भाइयों बहनों, मैं इस बार देश की जनता से प्रार्थना करता हूं, कांग्रेस के वादों पर भरोसा मत करना। कांग्रेस की बातों पर भरोसा मत करना। उनके नेताओं पर भरोसा मत करना।
और उनकी नीयत पर भी कभी भरोसा मत करना। और जरा आप लोग बैठ करके, और मेरे पत्रकार मित्रों से भी प्रार्थना है, जरा देश की जनता की एक छोटी सी सेवा कर दीजिए। 2004 में कांग्रेस ने क्या वादे किए थे, उनके मैनिफेस्टो में क्या लिखा गया था, और उन्होंने उन वादों का क्या किया, उन्होंने जवाब देना चाहिए और आपने जवाब मांगना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू हम क्यों बना रहे हैं? आप मुझे बताइए मेरे गुलबर्गा के भाई, देश 1947 में आजाद हुआ, 1947 में आजाद हुआ, लेकिन आपका गुलबर्गा कब आजाद हुआ था? 1947 में देश आजाद हुआ, तब गुलबर्गा आजाद नहीं हुआ था। ये तो सरदार वल्लभ भाई पटेल में दम था कि उन्होंने निजाम को झुकाया और हमारा गुलबर्गा बच गया। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने हैदराबाद के निजाम को झुका दिया, और आज आप हिंदुस्तान में भारत मां की जय बोल पा रहे हो। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल न होते तो हैदराबाद जाना होता, गुलबर्गा जाना होता, तो पाकिस्तान का वीजा लेना पड़ता। भाइयों बहनों, सरदार वल्लभ भाई पटेल उस कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते थे जो जोड़ना जानती थी, देश को एक करना जानते थे, राज्यों को मिलाने का काम करते थे। लेकिन ये 10 नंबरी गांधी जनपद उनका निवास स्थान का पता है, इसलिए मैंने 10 नंबरी कहा। ये 10 नंबरी गांधी यहां तेलुगु भाषी लोग भी बहुत रहते हैं। भाइयों बहनों, आंध्र प्रदेश का क्या हाल कर दिया उन्होंने। भाइयों बहनों, तेलंगाना का निर्माण हो, ये हम भी चाहते थे। सीमांध्र का भला हो, ये हम भी चाहते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी ऐसी कैसी डॉक्टर है जो बच्चे को तो जन्म दे लेकिन मां को मार दे। तेलुगु भावना, तेलुगु स्पिरिट, तेलुगु गौरव, ये मां के रूप होता है। उन्होंने मां को मार करके बच्चे का जन्म देने का पाप किया है। हम मां को भी बचाना चाहते थे, बच्चे को भी बचाना चाहते थे, हम होनहार बच्चे को जन्म देना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को तोड़ो और राज करो, बांटो और वोट बैंक भरो, इसी का खेल था। मैं तेलंगाना बनने पर तेलंगाना बनाने वालों को बधाई देता हूं। सैकड़ों लोगों ने शहादत की है, सैकड़ों लोगों की शहादत पर तेलंगाना बना है। ये कांग्रेस के कारण तेलंगाना नहीं बना है।
जिन लोगों ने शहादत की, बलिदान दिए, इतने लंबे अरसे तक लड़ाई लड़ी, जेलों में जिंदगी गुजारी, यूनिवर्सिटी में सीने पर गोलियां झेली, उन सभी शहीदों को मैं नमन करता हूं। और आज तेलंगाना आगे बढ़े, हमारी शुभकामना रहेगी और हमारी जिम्मेवारी भी रहेगी। लेकिन भाइयों बहनों, सीमांध्र भी हिंदुस्तान का उतना ही महत्वपूर्ण अंग है। कांग्रेस पार्टी को वहां पर राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला है, इसलिए सीमांध्र को उसने अनाथ छोड़ दिया है। दिल्ली में बैठी हुई सरकार के लिए हिंदुस्तान का कोई हिस्सा अनाथ नहीं हो सकता है। सारे के सारे भारत मां के बच्चे हैं और भारत मां की रखवाली करना ये दिल्ली सल्तनत की जिम्मेवारी है। लेकिन उन्होंने इसको नहीं निभाया। मैं आज हैदराबाद के पड़ोस में आकर के इस भूमि से जब बोल रहा हूं, तब मैं हो सके उतना जल्दी सीमांध्र जाऊंगा। वहां के आंसू पोंछने के लिए कोशिश करूंगा। उनके हृदय पर जो घाव लगा है, उस घाव को भरने के लिए मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि सीमांध्र हो, तेलंगाना हो, हमारी ही भारत मां के अंग है। दोनों का कल्याण हो, यह हमारी कामना है। और मैं आज यहां बहुत बड़ी मात्रा में तेलुगु भाषी लोग हैं, तो मैं कहना चाहता हूं, पड़ोस में हैदराबाद से, पूरे सीमांध्र और तेलंगाना से मैं कहना चाहता हूं, पिछले कई वर्षों से आपके साथ जो जुल्म हुआ है, उस जुल्म को मैं भली भांति समझता हूं। आपके दर्द को समझता हूं, आपकी पीड़ा को समझता हूं। 100 दिन का सवाल है। भाइयों बहनों, कर्नाटक बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन क्या हालत हुआ? क्यों विकास नहीं हो रहा है? क्यों प्रगति नहीं हो रही है? कर्नाटक के कई इलाके हैं जिसके विकास के लिए आज भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। लेकिन भाइयों बहनों, न कर्नाटक में बनी हुई नई सरकार, मतलब पता नहीं, अभी भी तो वो फूलमाला ही पहनते घूम रहे हैं। पता नहीं क्या बड़ा, अरे भाई काम करो ना, बहुत फूलमालाएं हो गई, बहुत सम्मान हो चुके हैं, इतने महीने हो गए, लेकिन कुछ तो करो सरकार के लिए। रेल मंत्री की रेल ठप पड़ी है और मुख्यमंत्री का कारोबार ठप पड़ा है। ऐसे लोग, अब उनसे आप भरोसा नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, कांग्रेस पार्टी की दूसरी पहचान है वोट बैंक की राजनीति। कांग्रेस पार्टी की दूसरी पहचान है भ्रष्टाचार की राजनीति। कांग्रेस पार्टी की पहचान है भाई भतीजेवाद की राजनीति। कांग्रेस पार्टी की पहचान है जनता दुखी रहे, गरीब गरीब रहे, उनकी कुर्सी सलामत रहे, यही कांग्रेस पार्टी के कारनामे रहे हैं। भाइयों बहनों, देश ने 60 साल तक उनको झेला है। 60 साल ये देश कहां से कहां पहुंच जाता। जो देश हमारे बाद आजाद हुए, हमसे भी छोटे देश थे, लेकिन आज दुनिया में सबसे आगे पहुंच गए हैं। ये कांग्रेस का पाप देखिए कि हम पिछड़ते ही चले जा रहे हैं, पिछड़ते ही चले जा रहे हैं। भाइयों बहनों,
भ्रष्टाचार के कारण देश बर्बाद हो चुका है। कल मैंने अखबार में पढ़ा, हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े न्यायविद श्रीमान फली नरिमान, उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए भारत सरकार के कमेटी से इस्तीफा दे दिया। चुनाव सामने है, उसके बाद भी कांग्रेस अपने कारनामों से बाज नहीं आती है, इसका ये उदाहरण है। पहले देश को बांटा, दिल्ली में बैठ गए, फिर भाषा और प्रांत रचना करके प्रांतों के बीच में झगड़े करवा दिए, उसी मुद्दों पर 10 साल राज कर लिया। राज्य बन गए तो पानी के झगड़े पैदा कर दिए, ये नदी का पानी कहां जाएगा, ये इधर कितना जाएगा, उधर कितना जाएगा, कौन कितना पानी उपयोग करेगा, लड़ते रहो। और दिल्ली में मौज करते रहे, पानी पे लड़ा दिया, गांव और शहर को लड़ाया, दलों में टुकड़े करवा दिए। अरे कांग्रेस पार्टी की भी A to Z इतनी सारी पार्टियां कांग्रेस की टुट करके निकल गई। दल को तोड़ो, देश को तोड़ो, दिल को तोड़ो, लोगों को तोड़ो, तोड़ो ही तोड़ो, यही उनका काम चला है मित्रों। भाई भाई के बीच में दीवार कराना, यही कांग्रेस पार्टी का कारनामा रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, यहां बहुत बड़ी संख्या में मैं नौजवानों को देख रहा हूं। आप मुझे कहिए भाइयों, दोस्तों अब जगह नहीं है, मैदान छोटा पड़ गया, क्या करोगे, वहीं रुक जाओ, आगे आने की कोशिश मत करो भाइयों। इतना बड़ा मैदान भी छोटा पड़ जाए, मैं क्या करूं भाइयों। लेकिन गुलबर्गा के भाइयों बहनों, मैदान भले छोटा पड़ गया हो, मोदी का दिल छोटा नहीं है। आप मोदी के दिल में बैठे हैं। यहां जगह हो या ना हो, मेरे दिल में आपके लिए भरपूर जगह है मेरे भाइयों बहनों। मेरे नौजवान भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जवाब देंगे? नौजवान जवाब देंगे? सबके सब देंगे? आपके पिताजी जैसी जिंदगी गुजारते हैं, आपके दादा ने जैसी जिंदगी गुजारी, आपकी मां ने जो कष्ट झेले, क्या आप ऐसी जिंदगी गुजारना चाहते हो? आप ऐसे कष्ट झेलना चाहते हो? आप अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो? आप आपके जीवन में बदलाव चाहते हो? आपको रोजगार मिले ये आप चाहते हो? आपको सम्मान मिलना चाहिए, आपको गौरव मिलना चाहिए, आपको अवसर मिलना चाहिए। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, ये कांग्रेस दे सकती है? ऐसे नई ताकत से जवाब दो। कांग्रेस दे सकती है? कांग्रेस दे सकती है? कांग्रेस आपका भला कर सकती है? कांग्रेस आपका भाग्य बदल सकती है? कांग्रेस इस इलाके का भाग्य बदल सकती है? कांग्रेस किसानों का भाग्य बदल सकती है? जो बोझ बन गए हैं, जो आपका भला नहीं कर सकते, जो आपको रोजगार के अवसर नहीं दे सकते, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी देश में से विदाई करने का संकल्प लेकर के चली है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज आपसे अनुरोध करने आया हूं कि हमें एक नए सिरे से सोचना होगा। और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, 1947 में 1947 में देश आजाद हुआ। 8-9 साल के बाद हमारे देश की आजादी के 75 साल होंगे। देश की आजादी का 75 साल हम कैसे मनाएं? देश के लिए जान की बाजी लगाने वाले भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे शहीद वीर
हम उनको कैसा हिंदुस्तान उनके चरणों में धर दें। भारत मां के लिए अंडमान निकोबार में जिंदगी गुजारने वाले इन महापुरुषों के पास हम कैसा हिंदुस्तान लेके जाएं। भाइयों बहनों, कितने कितने लोगों ने बलिदान दिए हैं, अगणित लोगों ने जेलों में जिंदगी गुजारी ताकि हमारा देश आजाद हो। देश आजाद हो गया। 60-65 साल हो गए, लेकिन हम गौरव कर सके, हमारे शहीदों गौरव कर सके, ऐसा हमने देश नहीं बना पाए हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, 2014 का चुनाव उस संकल्प का चुनाव है। हम तय करें कि जब देश आजादी के 75 साल मनाएगा तो आज से ही हमारी यात्रा शुरू होगी कुशासन से सुशासन की तरफ। केओस से मुक्ति पाकर के क्लैरिटी की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। करप्शन के कारण बर्बाद हुए देश को बचा करके क्लीन गवर्नेंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज जो देश में स्टैग्नेंसी आई है, स्थगितता आई है, उस स्टैग्नेंसी से मुक्ति पाकर के बुओयेंसी की तरफ देश को ले जाएंगे। आज जो जहर फैलाया गया है, भाइयों बहनों, अब देश ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। और इसलिए आपने मुझे जो प्यार दिया है, आपने मुझे जो आशीर्वाद दिए हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं एक पल भी मेरे लिए उपयोग नहीं करूंगा। मैं देश की जनता को पल पल का हिसाब दूंगा। मैं देश की जनता को पाई पाई का हिसाब दूंगा। और देश की जनता किसी भी समय मेरा हिसाब मांग सके, ऐसे लोकतंत्र में प्राण पुण्य का मैं काम करूंगा। ये वादा लेकर के, उस इरादे के साथ काम करने वाला मैं आपके पास आया हूं। 2014 में कर्नाटक हिंदुस्तान की राजनीति को एक नई ताकत दे सकता है। मैं आज पूरे कर्नाटक से भारत के भाग्य को बदलने में अगुवाई करने के लिए निमंत्रण देने के लिए आया हूं। कांग्रेस मुक्त भारत बनाने में कर्नाटक भी पूरी ताकत लगाए। देश को बचाइए। कांग्रेस से मुक्ति बिना भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं मिलेगी। कांग्रेस से मुक्ति के बिना महंगाई से मुक्ति नहीं मिलेगी। कांग्रेस के मुक्ति बिना दुराचार से मुक्ति नहीं मिलेगी। कांग्रेस से मुक्ति के बिना ये महंगाई से मुक्ति नहीं मिलेगी। कांग्रेस से मुक्ति के बिना ये हमारी माताओं बहनों को सुरक्षा नहीं मिलेगी। कांग्रेस से मुक्ति के बिना देश के नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा। और इसलिए भाइयों बहनों, अगर गांव का भला करना है, किसान का भला करना है, गरीब का भला करना है, तो सबसे पहली एक उपाय यही है कि देश में से कांग्रेस को हटाओ।